कुछ कहानियां किस्मत नहीं लिखती, उन्हें हिम्मत लिखती है। कुछ जिंदगियां हालात नहीं बदलते, उन्हें जिद बदलती है। ये कहानी है सविता विश्वंभर की, एक ऐसी महिला की जिसने अभाव में जन्म लिया, लेकिन अभाव को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। साल 1984, एक छोटा सा घर, सीमित साधन। सविता का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता चूड़ियों का व्यवसाय करते थे। घर का हर खर्च उनके पसीने से चलता था। नए कपड़े त्योहार पर भी मुश्किल से मिलते। कई बार दिन में सिर्फ एक समय का भोजन। लेकिन इसी अभाव में एक सपना पल रहा था। कुछ बनना है, कुछ अलग करना है। सविता जी ने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण आगे की पढ़ाई संभव नहीं हो सकी। 4 मार्च 2001 सविता जी का विवाह हुआ। उम्मीद थी कि जीवन बदलेगा, लेकिन संघर्ष का दौर जारी रहा। उनके पति संतोष दत्तात्रेय विश्वंभर मांगी तुंगी जैन सिद्ध क्षेत्र पहाड़ में पुजारी का कार्य करते थे। हर दिन 3500 सीढ़ियां चढ़ना और उतनी ही उतरना। महीने की आय मात्र 1000 रुपए थी। ड्यूटी के बाद संतोष जी को अतिरिक्त आय के लिए रेत ढोने का काम करना पड़ता था। घर में जब रोटी के लाले पड़ते तो मन में कई सवाल उठते, लेकिन सविता जी के मन में हार मानने का विचार कभी स्थायी नहीं हुआ। सविता जी ने एक रेस्टोरेंट में 700 रुपए महीने पर रोटी बनाने का काम शुरू किया। कभी अपमान, कभी ताने, कभी उपेक्षा। 4 वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए काम करना है। सविता जी ने चूड़ियों और सिलाई का व्यवसाय शुरू किया। नौकरी छोड़ने के बाद परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। घर छोड़ना पड़ा, खाली स्थान पर अस्थायी व्यवस्था कर जीवन चलाना पड़ा। पत्थर के चूल्हे पर भोजन बनता था, जिससे पेट की आग तो बुझती थी, लेकिन मन में आक्रोश की ज्वाला दहकती रहती। इसके बाद सविता जी ने मार्केटिंग क्षेत्र में कदम रखा। कभी सफलता मिली तो कभी असफलता। एक कंपनी में उन्हें बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गई। कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से उन्हें आलोचना, अपमान और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। सविता जी का मानसिक तनाव इतना बढ़ गया था कि जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगा। इसी कठिन समय में निवृत्ति शेवाले सर ने जीवन का महत्व समझाया और सपनों पर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने सविता जी को अमृत जूस से परिचित कराया। सविता जी के जीवन की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण पारी अब शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, आगाज अक्सर इम्तिहान से शुरू होता है। शुरुआत में लोगों ने विश्वास नहीं किया। 2 महीने तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी दौरान सविता जी की माताजी भी बीमार थी। चिकनगुनिया के दुष्प्रभाव से उनका चलना फिरना लगभग बंद हो चुका था। वो खुद के कार्य करने में भी असमर्थ थी। ये देखते हुए सविता जी ने उन्हें अमृत जूस दिया। अमृत जूस के नियमित सेवन से माताजी की सेहत में सुधार दिखाई देने लगा। ये अनुभव उनके लिए एक निर्णायक मोड़ था। इसके बाद सविता जी और संतोष जी ने मिलकर पूरी लगन से कार्य किया। जब कभी परिस्थितियां डगमगाती थी, मधुकर जाधव सर का एक वाक्य उन्हें संभाल लेता, रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी कहानी अभी बाकी है। उन्होंने सविता जी को यह समझाया कि सफलता केवल उत्पाद बेचने से नहीं आती, सफलता आती है विश्वास बनाने से। उनके मार्गदर्शन में सविता जी ने अनुशासन, निरंतरता और नेतृत्व की कला सीखी। सिर्फ 1 वर्ष में उन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की। दुबई, थाईलैंड और गोवा की यात्राएं, जो परिवार कभी विमान में बैठने की कल्पना भी नहीं करता था, आज वो वास्तविकता बन चुकी थी।
उन्होंने 12 लाख की कार खरीदी और ताराबाद में 30 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट लिया। सिर्फ 18 महीने में सविता जी ने 35 लाख प्लस का इनकम लिया है और आज महीने का 2 लाख प्लस इनकम ले रही हैं। सविता विश्वंभर की ये जीवन यात्रा सिर्फ आर्थिक सफलता की कहानी नहीं है, ये आत्मविश्वास, धैर्य और जिद की कहानी है। प्लैटिनम रैंक में शामिल होने वाली सविता विश्वंभर को हमारा सलाम।